आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए तो? साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज कहते हैं। हमारा पूरा क्लास बस इसी थ्योरी पर आधारित होगा। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा, आपको कहीं दिक्कतें नहीं होगा। आपको लगेगा कि एकदम सब कुछ आसान है, एकदम पानी की तरह है। तो साधारण ब्याज को हम लोग शुरू करें। अभी तो आप लोग सुबह से लगातार क्लास कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को हम ऐसा देख रहे हैं कि जो लगातार हैं सुबह से। हाँ, जय श्री कृष्णा गुरुजी। हाँ, अभी सब हो गया, गुड आफ्टरनून भी हो गया, जय श्री कृष्णा भी हो गया, राधे राधे, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना होगा? क्लास करना होगा। हाँ, आज पवन सर नहीं थे तो आपकी केमिस्ट्री की क्लास आज नहीं हुई और फिजिक्स की क्लास नहीं हुई, तो हमने आज 2 क्लास मैथ की ले लिया है ना। मैथ्स की 2 क्लास हो गई। मैथ की क्लास कितनी आज? हमने 2 ले लिया। एक यहाँ पर जो है दीपक सर ने लिया, तो 3 मैथ की क्लास हो गई। बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ भी है, इसीलिए हमें इसे जल्दी पढ़ना भी पड़ेगा, खत्म करना होगा। तो अब तैयार हैं आप लोग? क्लास को शुरू कर दें। एक बार अपने थंब दिखा दीजिए कि हाँ सर शुरू किया जाए। हाँ, स्वीटी, अमृत, मोनिका, देशराज, क्लास को शुरू करते हैं। अब यहां से एकदम बिल्कुल शांत होकर पढ़िए। 1 घंटे की क्लास में आपको सब कुछ इतना क्लियर हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, आपको लगेगा इतना आसान था। सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो 2 तरह के ब्याज वाले क्वेश्चन होते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों में फर्क क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क ये है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान आता है। अगर आपने ब्याज पर पैसा लगा दिया तो इस साल जितना आपको ब्याज मिला अगले साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा, उसके बाद वाले साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा। हर साल ब्याज समान मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। इस बार जितना ब्याज आपको मिला उससे थोड़ा ज्यादा अगले साल मिलेगा, फिर उससे थोड़ा अगले साल और ज्यादा ब्याज मिलेगा। यह चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, अगर नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, सबको समझ में आएगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए बात को। इसमें क्या होता है, सिर्फ मूलधन पर ब्याज चलता है साधारण ब्याज में यानी सिंपल इंटरेस्ट में, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में इस बार 5,000 रुपया आपने मूलधन लगाया और 500 रुपया ब्याज आया, तो सब जोड़कर हुआ 5500। तो अगले साल 5500 पर ब्याज चलेगा। फिर मान लीजिए अगले साल 700 ब्याज आ गया, तब 55 और 7 जोड़ के 6200। तीसरा साल से 6200 पर ब्याज चलेगा। तो जब मूलधन बढ़ते जा रहा है तो स्वाभाविक है कि ब्याज भी बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अलग अलग होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान ही मिलता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं एसआई के केस में, एसआई के केस में प्रत्येक साल ब्याज समान होता है। एसआई के केस में प्रत्येक साल ब्याज क्या होता है? समान होता है। बहुत सिंपल बात है। अब एक बात समझिएगा साधु जी, एसआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज अगर समान होता है
तो एसआई निकालने का तरीका सिर्फ क्या है, आर इंटू टी, आर इंटू टी, और यही होता है परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए। यह ब्याज प्रतिशत में निकलता है, आर इंटू टी कर दीजिएगा तो प्रतिशत ब्याज मालूम होगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहला बात, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन, क्या बोलते हैं इसको, मिश्रधन। आर का मतलब होता है रेट, रेट यानी दर, यानी इसको दर प्रतिशत कहेंगे, क्या कहते हैं, दर प्रतिशत कहते हैं, रेट यानी दर प्रतिशत। टी का मतलब टाइम होता है, हिंदी में इसको समय कहते हैं। हमसे यही 5 बात पूछा जाएगा, 5 बात के बाद कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ यही बात पूछा जा सकता है सवाल में, कोई एक बात आपसे पूछा जाएगा, या तो आपसे मूलधन पूछा जाएगा। ये कौन है बाबू, डॉक्टर बाबू, करवा दे तुमको ब्लॉक, बदतमीजी करवा दे क्लास में, पगला है रे तू, तो हर नंबर, मोबाइल नंबर से लेकर ईमेल आईडी से लेकर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारा 499 चला जाएगा, अनब्लॉक करने हमको आज तक आया नहीं है। आइए सब लोग यहां ध्यान दीजिए, पी का मतलब प्रिंसिपल है यानी मूलधन। पढ़ लो, पढ़ लिख के एक संस्कारी बच्चा बनो, माँ बाप का सपना है। तोरा पीछे जी 499 रुपया लगाया है, इसे पहले भी कितना खर्च कर दिया है, कौन सी लिखते रखता है। डॉक्टर बाबू 100 के खाली ये लिख लेने से होगा, यूट्यूबर है तू, हे ध्यान दो इधर। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। आई का मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और ए का मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन, आर का मतलब रेट यानी दर प्रतिशत, टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। होता क्या है, मूलधन किसको कहते हैं, कोई राशि किसी को कर्ज दिए या कर्ज लिए वो मूलधन है। जैसे आपके पिताजी फटे पुराने कमीज पहनकर कर्जा लेकर आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं, गांव में किसी से कर्ज लिए 3 रुपए सैकड़ा 4 रुपए सैकड़ा में, तो ब्याज पर उन्होंने पैसा लिया, वही मूलधन है। या कोई किसी को ब्याज के लिए देता है किसी को, मूलधन होता है वो। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। ब्याज क्या है भाई, जब मूलधन किसी को दिया जाएगा तो क्यों देता है, ऐसे ही 1 लाख रुपया कोई किसी को देगा और उसको 5 साल में 1 लाख वापस दीजिएगा, इसके लिए थोड़े देगा। जब हम आपको पैसा देंगे तो कुछ शर्त पर देंगे कि उससे हमको प्रॉफिट दीजिएगा, तो ब्याज के रूप में जो होता है वो प्रॉफिट ही होता है, मूलधन लगाने पर ब्याज आता है। ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और उससे जो ब्याज आया वो दोनों को जोड़कर जो आता है वो मिश्रधन होता है। मूलधन प्लस इंटरेस्ट यही होता है मिश्रधन यानी अमाउंट होता है। अगर मान लीजिए 50,000 आपके पिताजी ने कर्ज लिया, उस पर 12,000 हो गया है ब्याज, तो ब्याज 12,000, 50,000 कर्जा सब मिलाकर हो गया 50 और 12 62,000, ये 62,000 मिश्रधन कहलाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति आज पहला क्लास करेगा उसको साधारण ब्याज में कभी दिक्कत नहीं होगा, पूरी जिंदगी दिक्कत नहीं होगा। सुनो, आर का मतलब होता है रेट। रेट एक प्रकार का शर्त है, एक प्रकार का शर्त है कि भाई हम इस शर्त पर देंगे। अब किसी से आप ब्याज पर पैसा ले लीजिएगा और रेट फरियाबे नहीं कीजिएगा तब बाद में लाठा लाठी होगा, समझे कि नहीं। लक्ष्मी जी अभी आप मैथ पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता है। अभी मैं आपका क्लास ले रहा हूं, मैं शेड्यूल अभी देखने नहीं जा रहा हूं, है ना। अभी क्लास ले लीजिए आप। यहां पर आइए,
ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, आर का मतलब होता है रेट, रेट यानी दर। मान लीजिए कोई 5% वार्षिक दर पर दिया, 5% वार्षिक दिया, 5% वार्षिक, इसका मतलब यह हुआ 5 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, यानी 100 रुपया का 5 रुपया वो साल में ब्याज लेगा। ए प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, यानी 5 रुपया ब्याज लेगा 100 रुपया पर। अगर किसी ने आपको 10% वार्षिक पर ब्याज पर दिया है कर्ज, 10% का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी 100 रुपया अगर वो आपको दिया है तो आपसे 10 रुपया ब्याज लेगा एक साल में, अगर वो वार्षिक है तो। आया बात समझ में? यह बात होती है तो समझ गए। अगर 12.5% रेट पर आपको दिया गया है, रेट है 12.5% वार्षिक, इसका मतलब ये देखिए 12.5 कितना पर 100 पर, यानी प्रत्येक 100 रुपया पर 12.5 रुपया ब्याज देना होगा एक साल में। आया बात समझ में? यह बात होती है। तो यह कहने का सेंस ये है। टी का मतलब टाइम। अब इसमें से देखिए मूलधन समझिए गए, इंटरेस्ट कैसे आएगा? मूलधन पर आएगा। मिश्रधन कैसे होगा? ये दोनों जोड़ देंगे मिश्रधन होगा। रेट क्या होता है? एक शर्त है जो अभी आपको समझाए। टाइम क्या है? अब मान लीजिए कोई कर्जा ले ले और टाइम के पते न रहे तो कर्जा दीजिएगा? हमको चाहिए 200 साल के लिए 10 करोड़ रुपया ब्याज पर, कोई बैंक हमको देगा? 200 वर्ष के लिए मुझे ब्याज पर चाहिए, कोई देने वाला है? आप लोग दीजिएगा मुझे, बताइए। मुझे चाहिए 200 वर्ष के लिए, 200 वर्ष के लिए ब्याज पर मुझे पैसा चाहिए, 200 वर्ष के लिए, तो आप मुझे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। मान लीजिए पैसा ऐसे ही हम आपसे लेके आ जाएंगे, बैंक से लेके आ जाएंगे, बैंक से बातें नहीं करेंगे कि तुमको हम कितना दिन के लिए हम कर्ज लिए हैं चाहे कर्ज दिए हैं, बैंक से बात नहीं होगा। बैंक देगा हमको, हम कह देंगे हम 200 साल बाद पैसा देंगे तुम्हारा, बैंक मानेगा? न मानेगा, बताइए। कहे कि 200 साल बाद हम तो रहबे न करेंगे, हैं? हमारा कितना पीढ़ी निकल जाएगा, कौन पैसा लेगा, कौन किसको देगा? कल देने वाला हो कि नहीं हो इसका कोई गारंटी ना। यानी टाइम जो है, टाइम बहुत जरूरी है। टाइम नहीं होगा तो बातें नहीं बनेगा। हाँ, अब एक बात बताइए, इस सारा चीज हो गया तो आपसे इतने बात पूछेगा, या तो मूलधन, ए पी का मतलब क्या हुआ? पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। आर का मतलब क्या होता है? रेट यानी दर। आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट यानी ब्याज। इसी में एस आई लगा दिए तो साधारण ब्याज, इसी में एस आई लगा दिए तो क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया, एस आई हो गया। तो अब आपका ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट का होता है मतलब मिश्रधन, क्लियर तो है। टी का मतलब क्या होता है? टाइम यानी समय। तो यही 5 बात में से कोई भी बात आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहां पर एक चीज को समझने की जरूरत है। एसआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, तो एसआई जब निकालना हो तो एसआई बराबर होता है आर इंटू टी। बस ये बात ध्यान रखना। अभी तक आप जो पढ़े हैं वो छोड़ दीजिए, भूल जाइए अभी आप। अब हम जो पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए, है ना। अब देखिए एसआई बराबर आर इंटू टी, ये प्रतिशत ब्याज के लिए होता है। एसआई बराबर आर इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए होता है ये। अब यहां पर एक बात को समझिए, अगर मैंने आपको दिया रेट दिया 5%, ठीक है, और टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम दिया है 3 वर्ष। अब आपसे हमने पूछा भैया एसआई बता दो। एसआई आप कहिएगा सर एसआई बहुत आसान चीज है, आर इंटू टी। आर इंटू टी, अरे 5% के दर से 3 साल में 5 तिहाई 15% ब्याज होगा। अब चाहे आप जितना कर्जा ले लीजिए, आप चाहे जितना कर्जा ले लीजिए, आपको 15% ब्याज देना होगा। 5% के दर पर लिए हैं 3 साल के लिए। तो समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया समझ में ये बात। अब एक बात बताइए, ये चीज तो आप लोग बता ही दिए। अब एक और क्वेश्चन हमने दिया, रेट है
8%, टाइम है 4 वर्ष। कोई भी धन रहेगा उस पर ब्याज कितना प्रतिशत आएगा? प्रतिशत में मुझे बताइए। सर ये किस चीज का क्लास चल रहा है? पैरामेडिकल का क्लास चल रहा है जी। ये बताइए जल्दी, 8% के दर से 4 साल में प्रतिशत ब्याज कितना आएगा? जल्दी बताइए। 8% के दर से 4 साल में ब्याज कितना प्रतिशत आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। 8% के दर से 4 साल में। आप कहेंगे सर ब्याज एसआई जो होता है आर इंटू टी होता है, रेट है 8%, टाइम है 4 वर्ष, तो 8 चौके 32% होगा सर। 8 चौके 32% होगा सर। ये कौन सी बड़ी बात है सर? कहिएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखिए मैं एक प्रश्न लिखता हूं, प्यारा सा प्रश्न। अगर मान लिया जाए मूलधन है 2000 रुपया, मूलधन है 2000 रुपया, रेट मैंने दिया 5%, टाइम मैंने दिया 3 साल, टाइम 3 साल। तो मुझे बताना है कि एसआई कितना होगा, ये रुपया में बताना है। तो एसआई जो सिंपल होगा वो 5/15% होगा। एसआई जो आने वाला है, एसआई जो आने वाला है, एसआई 15% आने वाला है। क्या है कि भैया रेट है 5%, रेट है कितना? 5%। हमको एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर आर इंटू टी। तो 5% के दर से 3 साल में 15% ब्याज होगा। यानी ये 15% किसका? जो मूलधन है उसका। यानी मूलधन है आपका 2000, 2000 का मतलब गुना 2000 का 15%। अरे प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूना 30 और 1 जीरो और 300 रुपया ब्याज हुआ। 300 रुपया ब्याज हुआ, यानी कि ब्याज है 300। यानी 300 रुपया क्या हुआ? ब्याज हुआ। अब अगर आपसे इसमें मिश्रधन पूछ दिया जाए तो क्या बता सकते हैं? मिश्रधन बता सकते हैं? आपसे पूछ दिया जाए कि मिश्रधन क्या होगा बाबू बताइए। मिश्रधन यानी अमाउंट, मिश्रधन क्या होगा? तब मूलधन आप कितना लिए थे? 2000, 2000 मूलधन लिए थे, 300 ब्याज आया, यानी 2300 रुपया, 2300 रुपया क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। हो गया क्या? हो गया क्या? बताइए। सब लोग को समझ में आया तो एकदम लाइक अंगूठा दिखाइए, अंगूठा दिखाइए कि बिल्कुल सर क्लियर है, डन। 2300 रुपया मिश्रधन है, अगर मिश्रधन पूछ दिया जाता तो। अब इस सवाल को ना इतना लंबा हम लोग नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल बनाएंगे। कैसे? देखिए अभी तो ये सवाल है आपके सामने। एक बात याद रखिएगा, मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन क्या होता है? प्रतिशत में मूलधन होता है 100%। अब मान लीजिए रेट है 10%, टाइम है 3 साल, टाइम है 3 साल। तो मुझे बताइए एसआई कितना हुआ? एसआई कहिएगा 10 तिहाई 30%। तो अगर आपसे अब मिश्रधन पूछ दिया जाए तो कितना होगा? मूलधन अगर प्रतिशत में कहिएगा तो मूलधन 100% होता है। तो मूलधन अगर 100% है प्लस ब्याज आया 30%, यानी 130% मिश्रधन कहलाया। मिश्रधन कितना होगा? 130%। मूलधन हमेशा 100% होगा। यह हमेशा मूलधन प्रतिशत में अगर बोला जाए तो वो 100% की वैल्यू है। मूलधन है 100% की वैल्यू। अगर रेट 10% है, टाइम 3 साल है, तो 10 तिहाई 30% ब्याज हुआ, 30% ब्याज हुआ, 100% मूलधन 30% ब्याज जोड़ दिए तो 130% मिश्रधन हुआ। इतना बात अगर समझ में आ गया, यह कहानी समझ में आ गया, तो अब देखिए सवाल कैसे बनेगा बाबू। पिछला सवाल को लेके आते हैं।
2000 का 5% के दर से 3 साल में। सुनिए सुनिए सुनिए, पिछला सवाल को उठाकर लाते हैं। मूलधन है 2000 रुपया, मूलधन है 2000 रुपया, रेट आपका कितना था जी? रेट कितना था जी? रेट 5 टाइम 3, रेट आपका 5% था और टाइम आपका 3 वर्ष था। टाइम आपका कितना था? 3 वर्ष था। अब बताइए सीधी बात, ब्याज कितना निकलेगा? 15%। एसआई कितना हुआ? एसआई 15%। अब अगर ये 2000 है तो यह 100% का मान है। 2000 100% का मान है, यानी ये 2000 सवाल हो गया ये आपका। अब हम लोग जवाब देते हैं। ये 2000 रुपया जो है मूलधन है, इसीलिए यह 100% का मान है। तो 100% से भाग दे देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। ये 2000 रुपया 100% का मान है, तो 100% से भाग दे देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। और आपको निकालना है अगर ब्याज, तो सीधे 15% का मान निकालिए। और आपको निकालना है मिश्र धन, आपको निकालना है मिश्र धन, तो 15% तो ब्याज है, 115% का मान निकालिए। अरे प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहां देखिए 115 के 2 से गुना करिए, 230 हो गया, एक और जीरो, 2300 हो गया। कौन कर रहा है सर? कितना चिल्लाते हैं? हमारा आवाज, माए बाप की आवाज तो चिल्लाना लगबे करेगा बाबू। वो इसलिए कि जकरा से तुम रात में बतियाते हो ओकर आवाज मधुर होगा, वो धीरे धीरे ना बोलता होगा। तो हम तो चिल्लाएंगे, हम जो बोलेंगे वो आपको चिल्लाना लगेगा। हाँ, आइए, मधुर हमारा आवाज थोड़े होगा। तो ये बात समझ गए। ₹2000 का 5% के दर से 3 साल में ब्याज हुआ 15%। अगर मिश्रधन निकालना है तो डायरेक्ट। अब यही बात समझिए, यहां पर ₹2000 का, ये 2000 रुपया मूलधन है। मूलधन होता है 100%, 100% से भाग दे दीजिए। आपको निकालना है ब्याज, तब 15% का मान निकाल लीजिए। लीजिए 15% का मान, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूना 30, 300 रुपया हो गया। आया बात समझ में? क्लियर है? ये आपका एसआई हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हाँ सही बोले ना? सुनो आगे देखते हैं। अब एक बात समझिए, मूलधन है 5000 रुपया, मूलधन 5000 रुपया, रेट है 12.5%, टाइम है 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष। तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन कितना होगा? फटाक से इस सवाल का जवाब देने आना चाहिए आपको। अगर इस सवाल का जवाब फटाक से आप दे देंगे तो मजा आ जाएगा। 5000 रुपया का 12.5% के दर से 2 साल में मिश्रधन पूछा। सुनो, 12.5% के दर से 2 साल में 25% ब्याज हुआ। 12.5 दूना कितना होता है? 12.5 दूना 25 होता है, तब ब्याज 25% हुआ। तब मिश्रधन 125%। मिश्रधन कितना बाबू? 125% ला। आई मूलधन है 5000, मूलधन है 5000, तो ये 5000 है कितनी की वैल्यू? 100% की वैल्यू। अरे मूलधन होता है 100%। हाँ सुनिए, मूलधन होता है 100%, तो 125% मिश्रधन हुआ। देखिए मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। मूलधन की वैल्यू हमेशा, मूलधन 100% हमेशा, प्रतिशत में 100% हमेशा कौन कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा।
100% हमेशा मूलधन कहलाएगा। अब देखिए, तब 5,000 रुपया जो है, 5,000 रुपया 100% का मान है, 100% से भाग दे दिए तो 1% का मान पता चल गया। अब अगर मिश्रधन निकालना है तो 125% का मान निकालिए। डायरेक्ट इतने काम करिए, एग्जाम में उड़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। अब लीजिए 125 पचे 625 हो गया और 1 जीरो यहां हो गया, 6250 हो गया मिश्रधन। बोलिए कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट है क्या? है? अरे 12.5 दूना कितना होता है? 25% ब्याज हो गया। ये ब्याज आया 25%। अगर 100% मूलधन 25% ब्याज, तब मिश्रधन 125% ना हुआ। मूलधन होता है 100%, यानी 5,000 है 100% का मान, 100% से भाग दिए तो 1% का मान निकला और 125 से गुना किए तो मिश्रधन निकला। 6250 रुपया हो गया मिश्रधन। समझ में नहीं आएगा? कैसे समझ में नहीं आएगा? अब एक बात बताइए, आपसे कह दे 8% के दर से 2 साल में ब्याज मिला कोई धन पर, 480 रुपया, तो वह मूलधन क्या था? जल्दी बताइए, वह मूलधन क्या था? चुमचुम कुमारी कुशवाहा, समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा आपको, क्योंकि जब हमने क्लास शुरू किया तब आप कहां थे? बगल में शादी हो रहा था, ओकरा यहां गीत गाने गेल थे। हाँ, अभी समझिए इधर, 8% के दर से 2 साल में ब्याज है 480, तो मूलधन क्या होगा? अब एगो बात बताइए, ये ब्याज रुपया में 480 है ना, तो R/T ब्याज होता है ना बाबू। तू सब 10वां इंटर में खाली यह बतबा पढ़ के आया है। SI बराबर, खाली फॉर्मूला बार बार लिखेंगे। SI बराबर R/T प्रतिशत ब्याज के लिए, SI बराबर R/T प्रतिशत ब्याज के लिए। सुनिएगा, तो जब ये ब्याज है रुपया में, तो प्रतिशत में ब्याज ना मालूम हो जाएगा बाबू। 8 दूना 16% ब्याज हुआ। 8 दूना कितना? 16%। अभी 480 रुपया ब्याजे है। ये 480 जो है 16% की वैल्यू है, तो 16% से भाग दे देते हैं, 1% का मान पता चल जाएगा। हमको मूलधन निकालना है, बार बार कह रहे कि मूलधन 100% का मान होता है। मूलधन प्राप्त हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत। अरे 16 तिया 48, 30 बार में बोले तो 3,000 रुपया आपका आंसर हुआ। आया समझ में? अभी लगन चल रहा है तो बगल में गीत उत बजाइत रहता है ना, तब जितना नया का लड़का लड़की रहेगा, अभी नया इंटर पास करेगा, इस सब का हाल रहता है। सोचता है कि अब फलना के शादी हो गया, अब चिलना के शादी हो गया, हमारा घर में बड़की दीदी के शादी हो गया, तब हमर नंबर है, बड़का भैया के शादी हो गया तो हमर नंबर। इंटर मैट्रिक करे के बाद लड़का लड़की को सबसे पहले शादी ब्याह सूझता है। उसी में से कुछ लड़का लड़की बच जाता है जरा शादी ब्याह नहीं हुआ। वो पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है, अब मन लगा के पढ़ता है तो कुछ करता है, फिर शादी ब्याह करता है, ओकर मजा अलग है। तो जब इधर उधर गाना बजे और तुम्हारा ध्यान भटकने लगे तो सोचना कि भटकाव है। वो गाना की आवाज बार बार लगन वाला आ रहा है, बरतिया के कहीं कोई गाली दे रही है महिला सबके झुंड, समझ जाना कि भटकाव है। अभी शादी ब्याह करने का मन नहीं होना चाहिए तुम्हारा, और ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। आ जाओ। हाँ, एगो कह रहा है दीपक कुमार सिंह, हमारा शादी होने वाला है। देखिए, अब एक सवाल आप लोग बनाएंगे। रेट है 18%, टाइम है 2 वर्ष, ब्याज है 720 रुपया, तो वो मिश्रधन क्या होगा?
आ जाओ। हाँ चलिए, ब्यूटी कुमारी कह रही है कि शादी हो गया है सर फिर भी पढ़ रहे हैं। तभी आप ये सोचते रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे आपका शादी हो गया, तब आप सोच रहे होंगे कि शादी भले नहीं भेल रहता, बड़ा फ्री रहते और खूब मन से पढ़ते। अभी तो सब बर्तन धोबाता है। रेट है 18%, टाइम 2 साल है, ब्याज है 720 रुपया। तो मिश्रधन बताइए। आंख बंद करके आंसर कर रहा है कितना? इस सवाल आप लोग को बनाना है। साक्षी प्रिया 360 कह रही है। 360 डिग्री टॉर्चर हमको काहे कर रही है? 18% के दर से 2 साल में ब्याज हुआ 18 दूना 36%। 18% के दर से 2 साल में 18 दूना 36% ब्याज हुआ और ब्याज है 720। तो इस 720 रुपया जो ब्याज है 36% की वैल्यू है। आपको अगर मिश्रधन निकालना है तो 136% का मान निकालना होगा। मूलधन होता है 100%, मूलधन होता है 100%। सुनिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए 36 दूना 72, 20 बार में। अब 0, 6 दूना 12, 13 दूना 26, 1 27, 2720 रुपया हुआ। जे 2000 कह रहा था वो मूलधन कहते तब ना 2000 कहता। शादी करे से पहला ही दिमाग खराब हो गया। कौन चीज के लिए? तो शादी ब्याह हो जाता है तब आदमी के दिमाग ढंग से काम करना बंद करता है। तुम सब आंख बंद करके 2000 आंसर कैले जा रहे हो। अरे 2000 तो तब होता जब हम आपसे पूछते मूलधन। हमने आपसे क्या पूछा? हमने आपसे पूछा था मिश्रधन, और मिश्रधन तो यही होगा। मिश्रधन तो यही होगा बाबू, मिश्रधन यही होगा। अगर हम आपसे पूछते कि बताइए जरा मूलधन क्या होगा, मूलधन, तब आप बताते। सुनिए 18 दूना 36%, ब्याज 36% है, अब ब्याज 720 रुपया है। तो इस 720 रुपया जो है 36% की वैल्यू है। अब मूलधन निकालना है तो 100% का मान निकालिए। मूलधन निकालना है तो प्रतिशत प्रतिशत कट गया। 36 दूना 72, 20 बार में। अरे भैया 2000 रुपया अब हुआ, ये मूलधन हुआ। तो हम मूलधन थोड़े पूछे थे, देखिए तो सवाल में ए पूछे थे यानी अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्रधन पूछे थे आपसे। हाँ सर, वीवीआई क्वेश्चन कब मिलेगा सभी सब्जेक्ट का? वीवीआई दे देंगे तो उससे की फायदा जब पढ़ ही नहीं आएगा, कुछ बुझाएबे नहीं करेगा। इतना मोट के किताब 200 रुपया में मिल जाएगा, तो फिर ये 499 का कोर्स काहे लिए? हाँ, आदर्श कुमार अभी आए हैं, नाम में खाली आदर्श है, आदर्श है नहीं। मेरे मुखिया बनने के बाद मेरे पंचायत का भी नाम था आदर्श ग्राम पंचायत राज सलहा, आप सर्च करिएगा। आदर्श पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत राज सलहा, लेकिन आदर्श था नहीं। ना लोगों को सबके पास शौचालय है, ना आवास है, ना नाली है, न बांध है, न सिंचाई की व्यवस्था है, न बिजली हर जगह थी, न स्कूल की 4 दीवारी है। तो फिर कैसे आदर्श ग्राम पंचायत हैं? हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पढ़िए ना। 136 कैसे आया? मुंह उठा के आइएगा, अभी तक कैसे काम चलेगा? 18 दूना 36% होता है ब्याज, अब मूलधन हुआ 100%। मूलधन कितना? 100%। हमेशा मूलधन 100% होता है प्रतिशत में, मूलधन होता है हमेशा 100%। अब ब्याज हुआ 36%, तब मिश्रधन 100 प्लस 36 कितना हुआ? 136% ना हुआ। जब क्लास कहें कि 12 बजे आना है तो आइएगा लेट से, तो कैसे काम चलेगा? अब सीखिए वो बात जो समझाते हैं वो।
सर एग्जाम कब है? जब तुम्हारी तैयारी हो जाएगी तो हमसे पूछ लेना भाई, हम एग्जाम का डेट बता देंगे। अब मान लो यहां पर समझो, अगर कोई धन दुगना हो जाए, मूलधन है 1 रुपया, तो दुगना होने पर मिश्र धन कितना होगा पहले ये बताओ। बहुत बेहतरीन टेक्निक बताने वाले हैं अभी। जो अभी वाला बात खाली ध्यान इधर देगा ना तो सीख तो जावे करेगा। कल ले सवाल के गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ हाँ, दीपक को बहुत टेंशन है क्योंकि सुजाता बहुत टेंशन में रहती है। सुजाता का टेंशन दीपक को है, और दीपक ऐसा है कि पूरी दुनिया को इंजोर कर रहा है, ओकरा पेंदा में अपने अंधेरा है। दीपक थोड़ा अपना पेंदा देखो। सुनो यहां, तो प्रिंसिपल अगर 1 है, प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना होगा? धन अगर दुगना होगा तो, धन दुगना होगा तो यहां देखो 2 हो जाएगा। कोई धन अगर दुगना हुआ, दुगना इसको बोलेंगे कि नहीं, ये हो गया 2 गुना। आप एक बात बताइए, कोई धन जब दुगना होगा, कोई धन जब दुगना होगा तब ब्याज, वह धन जितना है उतना ब्याज बढ़ेगा, उतना ब्याज बढ़ेगा। 1 में 1 जोड़िए तब ना 2 होगा। जैसे 4 रुपया आपके पास है और दुगना होगा तो 8 रुपया होगा, तो 4 में फिर 4 प्लस होगा तब 8 होता है। यानी जितना मूलधन उतना ब्याज, तब धन होगा दुगना। जितना मूलधन उतने ब्याज, तब होगा वह दुगना। अब मान लीजिए 12 रुपया है और दुगना होगा तो 24, इसका मतलब 12 रुपया में 12 ऐड होगा, यानी 100% ब्याज बढ़ रहा है। कैसे? समझो समझो समझो। अगर कोई भी धन दुगना हुआ तो 1 रुपया था वो 2 रुपया हुआ, तो 1 रुपया मूलधन, 2 रुपया 1 रुपया मूलधन, 2 रुपया मिश्र धन, तब ब्याज कितना जी? 1 रुपया। यह इंटरेस्ट है। बात को समझिए, इंटरेस्ट है। हाँ, थोड़ा सा सजा के लिख दें ऐसे। अगर मूलधन है, इंटरेस्ट है और अमाउंट है, आप बात को समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं। मिश्रधन है, 1 रुपया है या दुगना हुआ तो 2 रुपया हुआ, तो ब्याज भी कितना होगा? 1 रुपया, क्योंकि मूलधन और ब्याज मिलकर किसके बराबर? मिश्रधन के बराबर। आपको पता है प्रतिशत ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है जो बचपन से आपने पढ़ा है। ऊपर में ब्याज लिखा जाता है, नीचे में मूलधन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मूलधन, और 100% से गुना किया जाता है, तब ब्याज प्रतिशत में प्राप्त होता है। यह बात आपने पढ़ा है 8वां क्लास में भी। हाँ, तो 1 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, तब मिश्रधन 2 रुपया हुआ, यानी मूलधन से मिश्रधन दुगना हुआ। तो ब्याज कितना प्रतिशत आया? ब्याज तो आया 1 रुपया। किस मूलधन पर? 1 मूलधन पर। अब प्रतिशत में लाकर देखते हैं। सुनिए, ब्याज कितना प्रतिशत हुआ? ब्याज कितना प्रतिशत हुआ? ब्याज 100% हुआ। ब्याज ही कितना है? 100% आया ना। यानी ये 100% ब्याज है जी। इसमें ब्याज कितना आया? 100%। एक चीज और समझिएगा, गौर करिएगा। अगर 3 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए तो हो जाएगा 1 रुपया 3 रुपया। इसका मतलब ब्याज हुआ 2 रुपया। तब मूलधन और ब्याज मिलाकर होता है मिश्रधन के बराबर। अब ब्याज कितना प्रतिशत है ये बताइए। ब्याज को लिख देंगे ऊपर, मूलधन को लिख देंगे नीचा, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बताइए तो ब्याज कितना प्रतिशत हुआ? ब्याज कितना प्रतिशत हुआ? 200% हुआ। ब्याज 200% हुआ। यानी यहां जितना हो रहा है, अगर तिगुना हुआ, कोई धन तिगुना हुआ तो ब्याज 200%। कोई धन दुगना हुआ था, कोई धन दुगना हुआ था तब ब्याज आया 100%। यानी जितना गुना हो रहा उसमें से एक कम करके प्रतिशत में बोल सकते हैं। जैसे समझिए, अगर कह दे कि कोई धन
4 गुना हो गया बाबू, धन 4 गुना हो गया। धन कितना गुना? 4 गुना हो गया। अगर धन 4 गुना हो गया तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा पता है? प्रतिशत ब्याज 300% आएगा। 4 गुना कहा गया ना, 4 में 1 हटा दिए, 100 सटा दिए, 1 हटा के 100 सटा के बोल दिए 300% ब्याज। देखिए कैसे कोई धन 4 गुना कैसे होगा। मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4 गुना होने पर 400, तो ब्याज कितना बढ़ा? 300। 100 प्लस 300 तब ना 400, यानी ब्याज 300 रुपया है। किस मूलधन पर? 100 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 100 से 100 काटिए, 300% हुआ कि नहीं? यानी जितना गुना होगा इसमें 1 कम कर दीजिए 3 और 100 सटाकर बोलिए 300%, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 300%। अगर कोई धन 5 गुना हुआ, 5 में 1 हटाइए, 4 बचा, 400% ब्याज होगा। सिंपल बात, सिंपल बात, नो बकवास। देखिए अब इस डाटा को हम आपको एक बार दिमाग में फिट कर देते हैं। धन हो गया, धन हो गया कितना? तो धन हो गया कितना देखिएगा, धन मान लीजिए हो गया 2 गुना। धन कितना गुना? 2 गुना। धन हो गया 3 गुना, धन हो गया 4 गुना, धन हो गया 8 गुना, 8 गुना, धन हो गया 1.5 गुना, धन हो गया 2.5 गुना, धन हो गया 3.5 गुना। कभी बोलेगा सवाल में कि धन 3.5 गुना हो गया, तो ब्याज का प्रतिशत देखिए जरा, यहां समझिएगा, आराम से रगड़ देंगे हम लोग। कैसे? अगर दुगना हुआ तो 2 में से 1 हटाइए, 1 बचा, 100% कहिए। ब्याज यहां लिख दीजिए, ब्याज परसेंटेज ब्याज कितना होगा? ये डाटा याद हो गया अब आपको। परसेंटेज ब्याज 100%। कहे धन 3 गुना हुआ तो 200% ब्याज, 3 में 1 हटाए, 2 बचा, 200%। 4 गुना हो गया है धन, कोई धन 4 गुना हो गया, 4 में 1 हटाइए, 3 बचा, 300% कहिएगा। 8 गुना हो गया है, 8 गुना, कोई धन 8 गुना हो गया है, परसेंटेज ब्याज कितना परसेंट होगा? जल्दी से बताइए, परसेंटेज ब्याज कितना गुना होगा? 8 गुना होने पर 700% होगा। अब बताइए अगर 1.5 गुना हुआ, 1.5 में 1 हटाइएगा, 50 बचेगा, 50% कहिएगा। 2.5 गुना कोई धन हो गया, 2.5 में 1 हटाइए, 1.5 बचा, 150% ब्याज होगा। 3.5 गुना हो गया, 3.5 में 1 हटाइए, 2.5 बचा, तो 250% ब्याज कहिएगा। डायरेक्ट याद हो गया। हो गया क्या? क्लियर? वाह। अगर यह बात आपको समझ में आया तो लाइक का बटन दबाइए। अब हम आपको बताते हैं कि यह बात याद करने से फायदा क्या हुआ, समझ लीजिए। बस 2 मिनट का और खेल है, फिर देखिए समझ में आ गया ना। एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। आपको एक बात बताए थे अभी, परसेंटेज ब्याज, प्रतिशत ब्याज यानी एसआई निकालने के लिए क्या करना होता है? R इंटू टी करना होता है। R इंटू टी करना होता है ना। R इंटू टी होता है परसेंटेज ब्याज, R इंटू टी होता है परसेंटेज ब्याज। R और T उधर बराबर के उधर गुना में है, R को रहने दीजिए, T को अगर इधर लाइएगा तो भाग में आएगा। यानी कि परसेंटेज ब्याज में भाग हो जाएगा T से, T से, तो R पता चल जाएगा। वाह रे वाह। R गुना T बराबर परसेंटेज ब्याज होता है, तो रेट को उधर रहने दिए, T गुना में इधर आया था भाग में। परसेंटेज ब्याज में अगर T से भाग देंगे तो रेट मालूम होगा है
पांचे बात न पूछता है एग्जाम में। अब आपको रेट निकालना सिखा देंगे या टाइम निकालना सिखा देंगे, मूलधन मिश्रधन सीख लेते हैं। सुनिए सुनिए, अगर टाइम निकालना हो तो क्या करना होगा, ये दोनों गुना में है। टाइम निकालना हो तो उधर टाइम को रखिए, रेट है गुना में, इधर आएगा तब भाग में, यानी कि परसेंटेज ब्याज में भाग हो जाएगा किससे, रेट उधर गुना में, इधर आया तब भाग में, यानी परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग होगा तो टाइम निकल के आ जाएगा। परसेंटेज ब्याज में टी से भागा आर मालूम, आर से भागा टी मालूम, टी से भागा आर मालूम, आर से भागा टी मालूम। याद हो गया? क्यों? क्योंकि एसआई बराबर, जब एसआई माने परसेंटेज ब्याज, एसआई बराबर जब होता है आर इंटू टी, तो जब हम एसआई है, परसेंटेज ब्याज है, इसमें रेट से भाग देंगे तो रेट से रेट कट जाएगा, टाइम निकल के आएगा। और परसेंटेज ब्याज जब आर इंटू टी होता ही है और इसमें हम टी से भाग देंगे तो टी से टी कट जाएगा, आर निकल के आ ही जाएगा। यह बात अब सबको पता हो गया। परसेंटेज ब्याज में आर से भाग देने पर टी मालूम और टी से भाग देने पर आर मालूम, टी से भाग देने पर आर मालूम, आर से भाग देने पर टी मालूम। सिंपल बात। कैसे? देखिए, आर इंटू टी परसेंटेज ब्याज होता है, रेट से भाग दीजिएगा तो रेट कटेगा, टाइम निकल के आएगा। परसेंटेज ब्याज आर इंटू टी होता है, टी से भाग देंगे तो टी कटेगा, आर निकल के आएगा, यानी परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम, आर से भाग देने पर टी मालूम। अब एक सवाल देखते हैं, कहेगा कोई धन 10 वर्षों में अपनी दो गुनी हो जाती है, अपनी दो गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न दे देगा ऐसे, कह देगा कोई धन 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करे। अरे कोई धन दुगना हो गया जी, कोई धन दुगना होगा तो परसेंटेज ब्याज कितना बताओ। कोई धन अगर दुगना हो जाएगा तो परसेंटेज ब्याज कितना परसेंट आएगा। अगर कोई धन दुगना हुआ है, कोई धन दुगना हुआ है तो परसेंटेज ब्याज कितना, 100%। अरे दुगना होगा, दुगना बोला दुगना, तो जितना गुना कहेगा उसमें एक हटाना है, 100 सटाना है। दुगना बोला है तो 2 में से 1 हटा दिए, 1 बचा, 100% कहेंगे परसेंटेज ब्याज। कोई धन दुगना हो जाएगा तो परसेंटेज ब्याज 100%। कै साल में? 10 साल में। तब परसेंटेज ब्याज में 10 से टाइम से भाग दे देंगे, आर मालूम हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10% आपका आंसर हो गया है। ला सर आपका फर्स्ट दिन है नहीं कोमल, हम पिछले 2011 से पढ़ाते हैं, 11 से 25 यानी 14 साल हम पढ़ा चुके हैं। 33 साल की उम्र में 14 साल हम पढ़ा चुके हैं, यानी 19 साल के थे तब से हम पढ़ा रहे हैं। आइए एक सवाल और, साधारण ब्याज के किसी दर पर कोई धन 15 वर्षों में अपनी 1.5 गुनी, चाहे ऐसे लिखिए 2.5 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगी। दर प्रतिशत क्या होगी, जल्दी से बताइए।
बिल्कुल हम पढ़ा ही रहे हैं जी। जल्दी बताइए, साधारण ब्याज के किसी दर पर कोई धन 15 वर्ष में अपनी 2.5 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगी? इस सवाल का जवाब जल्दी से। हाँ जल्दी बताइए। कुछ जो है से अंगुहायले उठता है, आंसर बोल देता है। ये सवालवा तो पढ़ो पगला कि क्या लिखे हैं सवाल। हमारे क्लास का टाइम नोटिफिकेशन रहता है, देख लीजिएगा। अब बताओ बाबू, साधारण ब्याज के किसी दर पर कोई धन 15 वर्ष में 2.5 गुना हुआ। 2.5 में 1 हटाएंगे 1.5 बचेगा ना, तो 150% ब्याज हुआ। ब्याज आया परसेंटेज ब्याज 150%। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम, 15 दहाई 150, 10% आंसर, बात हुआ खत्म। एक बात बताइए, कल हमने आपको सिंपल छोटी छोटी ये बात बता दिया था कि हमसे पी यानी प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ए यानी अमाउंट पूछा जाएगा, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछा जाएगा, टी का मतलब टाइम पूछा जाएगा, आर का मतलब रेट यानी दर पूछा जाएगा। यही 5 बात में से कोई भी बात होगा। टी का मतलब क्या होता है? टाइम यानी कि समय। एस आई का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज, आप जानते हैं साधारण ब्याज, इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। और कोई विद्यार्थी अगर पहला क्लास नहीं देखा है साधारण ब्याज का तो पहले वो देखना बहुत ज़रूरी है। हमसे यही बात पूछा जाएगा और कोई भी बात पूछा नहीं जाएगा। 5 बात में से इसमें से कोई एक बात। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमलेश, अनुपम कुमार, दीपक कुमार, अमृत कुमार, उषा कुमारी। ये पैरामेडिकल का बैच है क्या? हाँ बिल्कुल पैरामेडिकल का बैच है। आप किस बैच में हैं? माधुरी मेहरा, राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा। चलिए आप एक बात बताइए, कल ये चीज मैंने बताया था ना आप लोग को, कल ये भी बताया था कि एस आई मेन बात है, ये ध्यान रखना। एस आई बराबर आर इंटू टी। एस आई बराबर क्या होता है? आर इंटू टी। ये प्रतिशत ब्याज निकल जाता है, इससे परसेंटेज ब्याज निकल जाता है, जो कि हमने कल बताया था। आप मुझे बताइए, अगर रेट 5% है, टाइम 7 वर्ष है, टाइम 7 वर्ष है, तो एस आई कितना प्रतिशत होगा बताइए? एस आई कितना प्रतिशत होगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम आते हैं प्रश्न पर। मैंने कल भी कहा था आपको एक बार अच्छे से तैयारी कर लेना है। जितनी भी मैंने पढ़ा दिया, जितनी थ्योरी बता दिया था, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है सो हम क्वेश्चन पर चलेंगे। जल्दी से बताइए। एमसीक्यू के लिए अरिहंत का बुक कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा। कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहना चाहिए, पिछले 5-7 साल का दिया हुआ है तो उसको पढ़ना जरूरी है। सब लोग बताइए तो 5% के दर से 7 साल में ब्याज कितना प्रतिशत होगा? पूजा, लक्ष्मी, प्रिया, निशु, काजल, मनाली, दीपक, अमृत, ब्यूटी, अनुपम, कल सब लोग थे क्या? तो आप बताइए 5 सते कितना होगा? 35%। एस आई बराबर होता है आर इंटू टी। रेट और टाइम पता है तो 7 पचे 35%। पक्का? अच्छा एक बात और मुझे बताइए, एक बात और बताइए, अगर रेट मान लो x% हो, हैं, टाइम x वर्ष हो, टाइम x वर्ष हो, तो मुझे बताइए एस आई कितना प्रतिशत होगा? एस आई कितना होगा? एस आई बराबर आर इंटू टी होता है। एस आई बराबर आर इंटू टी होता है। जिनका फर्स्ट क्लास है वो इस क्लास को ना करें, वो पहले जाएं और कल वाली क्लास कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्लास। तो x% और x वर्ष रहेगा तो गुना होगा, x² % होगा। क्यों?
क्योंकि x का और x से जब गुना होगा r इंटू टी, रेट और टाइम का गुना होगा, x गुना x x स्क्वायर होता है, इसका पावर कुछ नहीं तो एक, इसका भी पावर कुछ नहीं तो एक, यानी किसी भी संख्या का पावर कुछ नहीं होता है तो एक होता है। और जब बेस समान होता है, गुना में होता है, तो पावर में पावर जुट जाता है। तो x एक बार लिखाएगा, पावर में पावर जुट जाएगा, तो x स्क्वायर हो गया। ब्याज प्रतिशत में निकल रहा है, x स्क्वायर परसेंट बोलेंगे। हाँ, x स्क्वायर परसेंट। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें क्लियर है ना, कल हमने इन पर चर्चा कर लिया था। अब मुझे एक बात बताइए, ये सब बात पता है, कोई मुझे ये बता सकता है कि मूलधन अगर 25,000 रुपया है, रेट अगर 10% है, टाइम अगर 5 वर्ष है, तो कोई मुझे बता सकता है कि मिश्रधन क्या होगा? फटाक से बताइए, कल हमने पढ़ाया था, बताइए। आपको कल वाला क्लास कहाँ मिलेगा? कल वाला क्लास माई कोर्स में जाइए, वहाँ पर अर्थमेटिक वाला वीडियो दिखेगा, अर्थमेटिक वाला में क्लिक करिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वहीं पर दिखेगा कल वाला क्लास। ठीक है? इसका जवाब जल्दी से दिया जाए। 25,000 रुपये का 10% के दर से 5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? इसका जवाब आप लोगों से मुझे चाहिए। अब चूंकि 11 बजने वाले हैं, तो हम यहां पर अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब क्या शुरू करने वाले हैं? क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, जल्दी से बताइए। 50 होगा, गलत, गलत जवाब। अरे भाई, आप कौन से स्टूडेंट हो? पैरामेडिकल का क्लास चल रहा है। सभी का जवाब गलत है। 10% के दर से 5 साल में ये ब्याज होगा। 10% के दर से एसआई बराबर क्या होगा? 10% के दर से 5 साल में 10 पचे 50% ब्याज होगा। ब्याज हुआ 50%। हम ए पूछ रहे हैं, यानी अमाउंट पूछ रहे हैं, टोटल जवाब गलत है। 50% तो 25,000 का 50% कितना होगा? यानी ब्याज के जो रूप में होगा, यानी ब्याज जो होगा, ब्याज कितना होगा बताइए? तो 25,000 का 50%, ब्याज तो 50% है, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 25 पचे 125 और 3 जीरो, 12,500, 2 जीरो, 12,500 यह ब्याज हुआ। तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन यानी अमाउंट, ये मिश्रधन जो होगा, कल हम पढ़ाए थे, कहाँ थे आप लोग? मिश्रधन क्या होगा? तो मूलधन है जो 25,000, 25,000 में ऐड होगा यह ब्याज 12,500, तो 37,500 हो जाएगा, 37,500 हो जाएगा मिश्रधन। और कोई 75,000 कह रहा है, अरे अभागा सा, कोई 3750 कह रही है उषा कुमारी। पहले मुझे ये बताओ, पैरामेडिकल वाले ही स्टूडेंट हो ना? हम पैरामेडिकल में ही क्लास शुरू किए हैं ना? ये बताओ पहले, हैं? क्लास किस में शुरू किए हैं? पैरामेडिकल में ना? यस या नो, जल्दी बताइए। पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट हैं ना आप लोग? गुड मॉर्निंग विकास, शालिनी, मोनिका, यस सर। हाँ, तो फिर कल मैंने नहीं पढ़ाया था ये सब चीजें क्या? अब एक बात मैंने बोला था, एक बात मैंने कहा था कि मूलधन होता है 100% की वैल्यू,
यानी यह 25,000 जो है, 25,000 जो है वो 100% का मान है, तो 100 से भाग दे दिए तो 1% का मान निकल जाएगा। वो ब्याज हो गया 50%, और मूलधन 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन 100 और 50, 150%। मिश्रधन निकालना है, यानी 150 का मान निकालना है, बात खत्म। बस इतने काम करते आंसर आता। 20 से 20 खत्म, 15 गुना 25 करिएगा 375 हो जाएगा, 20 और 37,500, ये हो गया। इतने दूर में आपका काम हो जाता, बात खत्म है। क्या बात करते हैं आप लोग, पढ़वे नहीं करते हैं मन से। मन से नहीं पढ़िएगा, कैसे अपने भविष्य को बेहतर बनाइएगा? नहीं मन है, बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया कपड़ा हो, बढ़िया जूता हो, बढ़िया फोन हो, ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए? पास में अकाउंट में पैसा हो, ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बात बताओ, क्योंकि जब तक कोई मकसद नहीं है तब क्या जरूरत है? पेट में खाना मिल जा रहा है और एक हाथ में मोबाइल है, अगर इच्छा इतना ही है तो वो तो अभी ही पूरा है आपका। हाँ, क्लियर है? तो ये इतना काम तो करना था। चाहिए महाराज, तो चाहिए भाई, तो कर क्या रहे हैं? ऐसे करने से काम तो नहीं चलेगा, ये तो लक्षण है नहीं आप लोग का ठीक। अगर ये सब चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आइए, हाँ, क्वेश्चन बैंक से पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। अभी ध्यान दीजिए, आइए यहां पर सवाल देखिए क्या है। पहला, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 बरस में 690 और 5 बरस में वह 750, तब पूछा है वह धनराशि क्या है। देखिए 3 साल में 690 हुआ, आप ही बताइए 3 साल में कितना हो गया है? 3 साल की बात करिएगा तो 3 साल में, 3 ईयर में जो था, 3 साल में 690 रुपया था। 3 साल में 690 कोई धन हो गया, यानी 3 साल का यह मिश्रधन है। 3 साल में कोई धन 690 होने का मतलब 3 साल का यह मिश्रधन है। अरे मूलधन में ब्याज बढ़ते 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 3 साल में 690 हुआ। अब कहता है आप 5 साल में 750, बड़का को ऊपर लिख देते हैं, 5 साल में कितना? 750। आप बताइए 3 साल में 690 है, 5 साल में 750 हुआ, कैसे? कहा कि 2 साल का ब्याज ऊपर का में ज्यादा है। ऊपर वाले में 2 साल का ब्याज ना ज्यादा है, तो 2 ईयर का ब्याज ना निकल जाएगा? 2 ईयर का ब्याज निकल जाएगा। कैसे? ये देखिए ऐसे, कैसे इसको घटाइए, 0, 15 में से 9 गया 6, बस। 2 साल का ब्याज है 60 रुपया, तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना होगा? अगर 2 साल का ब्याज 60 है तो 1 साल का ब्याज 30 रुपया होगा कि नहीं? 1 साल का ब्याज 30 रुपया होगा कि नहीं? साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। अब आपको मूलधन पूछा गया है, तो कौन बड़का बात है? ये 5 साल का 750 है ना, चाहे 3 साल का 690 है ना। अरे 3 साल का मिश्रधन है 690, 1 साल का ब्याज है 30 रुपया, 3 साल का कितना? तो 30×90, 690 में से 30×90 घटा देंगे तो 600 रुपया मूलधन बचेगा। कैसे? 3 साल के मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटा दिए तो जो बचा वह मूलधन है। वह मूलधन है कितना? 600 रुपया। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आप चाहते तो यहां से भी बना सकते थे। 5 साल में 750 हो गया, यानी 5 साल का मिश्रधन है। 1 साल का ब्याज है 30 रुपया बाबू, 1 साल का ब्याज 30 रुपया, तो 5 साल का कितना? 30 पचे 150। 5 साल के मिश्रधन में से 5 साल का ब्याज घटा दीजिए, केवल मूलधन बच जाएगा। यानी 750 में से यह 150 माइनस होगा, 600 रुपया मूलधन होगा। बताइए, यहां से भी बन सकता था,
कोई कष्ट है क्या? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। सबको समझ में आ गया तो यस सर लिखिए। सबको समझ में आ गया? 3 साल में 690, 5 साल में 750, बड़का को ऊपर लिख दिए, छोटका को नीचे। 3 साल का मिश्रधन था, 5 साल का था, यानी 3 से 5 होने के लिए 2 साल का गैप हुआ। ये गैप कितने साल का? 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज इसमें बढ़ा तब नहीं 7 साल में हो, सॉरी 3 साल से 2 साल बढ़ा तब 5 साल में 750 हुआ। 2 साल का ब्याज 60 रुपया, 1 साल का ब्याज 30 रुपया, 1 साल का ब्याज 30 रुपया। 3 साल में मिश्रधन 690 है, 3 साल का मिश्रधन 690, 3 साल का ब्याज घटा दिए तो सिर्फ मूलधन बच गया। यहां से भी आप देख लिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पर चलते हैं, कैसे समझ में नहीं आएगा, नया सवाल है आपके लिए। ये देखिए, कहता है यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना होता है तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा? सुनिए, एक जो कल तरीका पढ़े थे उसको अभी साइड रखिए। वो सीधे था कितना गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत बताइए या टाइम बताइए, वो बात नहीं है। दूगो सवाल है इसमें। कहता है यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना होगा? डबल डाटा है ना, एक डाटा ऊपर एक डाटा नीचे, डबल डाटा क्वेश्चन है। इतना दिन में इतना गुना तो इतना दिन में कितना गुना? फार्मूला याद रखिएगा गुना गुनी वाला सवाल के लिए। n1 -1 होगा बट्टा n2 -1 होगा, बराबर होगा t1 के बट्टा में t2। ए बाबू, ऊपर में सब n1 t1, n2 t2, नीचे ऊपर n1 -1 बट्टा n2 -1 बराबर t1 बट्टा t2। n1 का मतलब होता है पहला गुना, n1 का मतलब क्या होता है? पहला बार जो गुना बोलेगा, पहला गुना कितना बोला वो लिखना है, पहला गुना। n2 का मतलब होता है दूसरा बार जो गुना बोलेगा, दूसरा गुना, दूसरा गुना। और t1 का मतलब होता है पहला टाइम, पहला बार जो टाइम बोलेगा, पहला टाइम t1 का मतलब। t2 का मतलब क्या होता है? दूसरा टाइम, t2 का मतलब होता है दूसरा टाइम। बात को समझिए। अब इस फॉर्मूला पर रगड़ देंगे, सवाल बन गया, सवाल बन गया। देखिए कैसे, 16 वर्ष में दुगना होता है, 8 वर्ष में कितना गुना होगा? यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना होता है, दुगना, तो दुगना -1 लिखेंगे, पहला गुना -1, तो पहला गुना जो बोला गया वो दुगना बोला गया। और कितना दिन में? 16 वर्ष में, तो पहला टाइम 16 लिखा गया, पहला टाइम ऊपर में लिखाना है 16, नीचे क्या लिखिएगा? n2 -1, चूंकि दूसरा गुना पूछा है, दिया नहीं है, और टाइम दिया है दूसरा का टाइम 8 वर्ष। क्लियर है? अब देखिए 8 दूना 16 खत्म। अब 2 से इस दोनों में गुना होगा तो 2 n2 हो गया, और 2 से -1 में गुना तो -2 बराबर, इस 2 में से 1 घट गया तो बराबर में 1 हो गया, -2 उधर जाकर +2 हो गया, तो 2n2 बराबर कितना हो गया? -2 जाकर उधर +2, तो 2 1 3 हो गया। अब n2 का मतलब कितना होगा? 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 3/2, 3/2 को 1.5 वर्ष बोलते हैं, 2 1 कम 2 है ना, 1.5 वर्ष। अच्छा n2 हुआ, n2 मतलब गुना हुआ, यानी 1.5 गुना कहिएगा। n2 का मतलब दूसरा का गुना, यानी आपका आंसर हुआ 1.5 गुना। हाँ, दीपक कुमार सिंह, खाली फालतुआ बात बतियाता है तू, क्लास में कर देंगे ब्लॉक की, पढ़ते रह जाओगे। पढ़ाई करो, इधर ध्यान दो। अरे बेवकूफ आदमी सब कहीं का, ये पढ़ो यार, जिंदगी तोरा बतियाने से नहीं बनने वाला है। और हमरा इतना पता है कि तुम्हारे पिताजी के पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्योंकि अगर पिताजी के पास 50 लाख रुपया होता तो तुम इधर पैरामेडिकल का तैयारी करते नहीं होता। आया बात समझ में? तो पढ़ाई करो, जिंदगी बनाओ, सवारो अपने लाइफ को।
ध्यान रखिएगा 16 वर्ष में दुगुना होता है, 8 वर्ष में कितना गुना होगा। अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा। n1 माइनस वन बट्टा n2 माइनस वन बराबर t1 बट्टा t2। अब अगर हमको बनाना हो सवाल तो और जल्दी बना सकते हैं। 16 वर्ष में दुगुना पहला टाइम, दूसरा टाइम। 16 वर्ष में दुगुना, दो में से एक घटा के लिख दिए और दूसरा गुना पूछा गया, बस 8 दूना 16, दो से गुना होगा तो 2n2 होगा और दो से गुना माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2 और 1 हो जाएगा 3। n2 के बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 2 यानी 1.5 गुना आपका आंसर हो गया। बस इतने काम करते काम चल जाता। आ जाइए अगला सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, किसी साधारण ब्याज के दर से किसी धन का साधारण ब्याज 20 बरस में धन से तिगुना हो जाता है तो कितने बरस में धन से 5 गुना हो जाएगा। लीजिए पहलुक का टाइम है 20 वर्ष। कहता है किसी साधारण ब्याज के दर से किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्ष में धन से तिगुना हो जाता है तो 3 माइनस 1 लिख दीजिएगा। सुनिए पहला गुना -1। अब कहता है तो कितने बरस में धन से 5 गुना होगा। दूसरा का गुना -1 कितने बरस में, दूसरा टाइम पूछा है, बात बन गया। ये 2/4 हुआ है, ये 2/4 हुआ बराबर देखिए ना 20 अब बट्टा कितना हो गया t2। अब 2 से चाहे तो सामने ही काट सकते हैं 10 बार में, 10 चौके 40, t2 आ गया 40 साल, t2 आ गया कितना 40 साल आ गया। आपका आंसर हो जाएगा 40 यानी डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए इस बार अच्छे से। अगला, किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर कितनी है। कल पढ़ाए थे ऐसा सवाल, कल पढ़ाए थे बाबू, सुनिए। अरे साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तब प्रतिशत ब्याज पूछा। अगर 3 गुना हुआ है तब ब्याज कितना होगा 200%। जितना गुना कहेगा उसमें से 1 हटाकर 100 सटाकर बोलेंगे, कल पढ़ाए थे ना। अगर 3 गुना हुआ तो ब्याज हुआ 200% और 10 साल से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा। लीजिए 0 से 0 आपका आंसर हुआ 20%। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टी मालूम और टी से भाग देने पर आर मालूम है ना। आपसे 10 वर्ष है, रेट पूछा है, टाइम नहीं, ये रेट निकल गया। हमने टाइम से तो भाग दे दिया है, टाइम से भाग दे दिया है। आया बात समझ में। अगर 3 गुना धन होता है तो 200% ब्याज होगा और 200 को भाग दे देंगे, टाइम है 10 साल, 10 से भाग दे दिए 20% है ना। चलो आगे। अगला सवाल क्या कहता है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 के बराबर है तथा वर्ष की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। पहले मेरी बात बताइए। यहां कहता है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है। ब्याज जो है मूलधन का 1/25 है। ये ब्याज जो है मूलधन का 1/25 है, यानी नीचे मूलधन है ऊपर ब्याज है। तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो सिर्फ 100% से गुना करिएगा तो परसेंट में चेंज हो जाता है। गणित का यही तो नियम है। 25 से इस कट गया, 4% ही ब्याज है। 1/25 भाग जो ब्याज है ना वो 4% ब्याज है जी। काहे कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू में जैसे ही 100 से गुना करते हैं वो प्रतिशत में चेंज हो जाता है 4%। अब एक बात मुझे बताइए, आप एक बात मुझे समझा दीजिए, आप लोग समझा दीजिए, आप ही लोग समझाइए मुझे कि अगर कहता है 1/25 के बराबर है तथा
वर्ष की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। इसका क्या मतलब? वर्ष की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। वर्ष की संख्या यानी समय जो है दर प्रतिशत के बराबर है। समय अगर x वर्ष है, समय अगर x वर्ष है तो दर x प्रतिशत होगा, तब ना दोनों बराबर होगा। अगर ये 5 साल तो ये 5%, ये 10 साल तो ये 10%। कहता है वर्ष की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। वर्ष की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। अब बताइए ब्याज निकाल सकते हैं? ब्याज निकाल सकते हैं? बताइए तो यहां से आप कहिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो भैया x वर्ष में x प्रतिशत के दर से x² ब्याज होगा। तो अब मुझे आप लोग बताइए कि 4% ब्याज है इसी सवाल का, और इसी सवाल का ब्याज x²%। तो x² ब्याज जो है इसी 4% ब्याज के न बराबर होगा। अरे ये भी परसेंटेज ब्याज, यानी कि ये दोनों इसी सवाल का परसेंटेज ब्याज है। परसेंटेज ब्याज आपस में बराबर, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, x² बराबर 4, तो x बराबर √4 होगा क्या? तो x का मान 2 ना हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसको 2% कहिए या 2 साल कहिए, क्योंकि दोनों बराबरे है। आपसे पूछता है वार्षिक ब्याज की दर बताओ, आपका 2% आंसर हो गया जी। कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट है क्या? हाँ, मुस्सू सबका ध्यान रखता है। निर्जला कुमारी को बताया कि क्लास पर ध्यान दीजिए। हाँ, शिवानी कह रही कि मोनिका इंस्टाग्राम चलाती हो क्या? हाँ, रील्स ही तो बना रही थी, जिसके वजह से अब पैरामेडिकल में लगी है। वो मेरे बगल की ही है। उसके पिताजी अभी धोए थे, जब उसका इंटर में कम नंबर आया था तब वो पिटाई थी रील्स बनाने के चक्कर में। अब देखो, यदि 6132 रुपया साधारण ब्याज से 4 वर्ष बाद 6951 रुपया हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी है? आपसे सवाल कह रहा है यदि 6132 रुपया साधारण ब्याज से 4 वर्ष बाद, कितना दिन बाद? 4 वर्ष बाद 6951 रुपया हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी है? लगभग कितनी है? लगभग पूछा गया है, यानी इसका आंसर आएगा तो दशमलव में, लेकिन आपको सवाल का जवाब जो देना है सीधा सीधा देना है। सर नहीं समझे, सोनी जाके पहला क्लास पहले देखिए, तब आपको समझ में आएगा, वरना कोई उपाय नहीं है। आया बात समझ में? हाँ निर्जला आप भी जाइए। हाँ, क्लास समझ में नहीं आ रहा है, पूजा हो रही है, पूजा करिए, पूजा करिए, क्लास तो कहियो समझ में आ जाएगा। 6132 रुपया साधारण ब्याज से 4 बरस में 6951, यानी यह मूलधन है और ये मिश्रधन प्राप्त हो गया। मिश्रधन आप ही बताइए, अगर 6951 रुपया मिश्रधन हो गया है, जबकि मूलधन जो था, मूलधन था 6132, तो क्या घटा देंगे तो ब्याज नहीं निकल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा? 11 में से 2 गया 9, 4 में से 3 गया 1, और ये 9 में से 1 गया 8, 819 रुपया ब्याज है। लगभग में पूछा गया है, 819 रुपया ब्याज है। तो 819, कल ब्लॉक करवा देते हैं, कमेंट तुम लोग का बंद करवा देते हैं, काहे कि तुम लोग पढ़ाई करने वाले इसमें कम लग रहा है मुझे। कल से कमेंट बॉक्स बंद हो जाएगा, तुम कमेंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? आराम से। हम नीतीश कुमार को क्या कहता है, किस चीज का पूजा हो रहा है? एमडी फैजान को नंबर चाहिए, बता दो, नंबर दे दो, पूछ लेगा और फोन पर बता देगा कि किस चीज का पूजा हो रहा है। अरे हरामी कहीं का,
ये पढ़ ना लो। 819 रुपया, 819 रुपया जो है, 819 रुपया क्या है? ये इंटरेस्ट है। ये 819 रुपया ब्याज है। 819 रुपया ब्याज है 4 साल का, तो 4 से भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। अब 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, लगभग 204 रुपया। सुनिए, लगभग ये 204, तो लगभग 204 रुपया ब्याज है। मूलधन आपका तो वही है 6132, 132, यह मूलधन है, यह मूलधन है 6132। और अगर प्रतिशत ब्याज पता करना है तो 100% से गुना करो। इसमें 100 से गुना कर दीजिए, 20 4 100 हो गया, बटा 6132 प्रतिशत में आ जाएगा। ये 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज। सुनिएगा, 1 वर्ष का प्रतिशत ब्याज निकाल रहे हैं, जो किसके बराबर होता है? दर के बराबर होता है। 1 वर्ष का परसेंटेज ब्याज दर के बराबर होता है। कैसे? देखो, अगर रेट 5% है, वो टाइम 1 वर्ष है, तो आप ही बताइए परसेंटेज ब्याज कितना आएगा? परसेंटेज ब्याज बताइए तो। अगर 5% रेट रहेगा, 1 साल रहेगा, तो 5 एकम 5% ही होगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए। यानी रेट जितना है उतना ही परसेंटेज ब्याज हुआ। हमारा जब ब्याज निकल गया 819, तो ये 4 साल का था, क्योंकि 4 बरस में इतना आया है। 4 बरस का ब्याज को 4 से भाग दे दिए, 1 साल का ब्याज हो गया। 1 ईयर का ब्याज मालूम चल गया। जब 1 ईयर का ब्याज मालूम चल गया, तो 1 ईयर का ब्याज आए, 1 साल में 204 रुपया लगभग ब्याज आएगा। 6132 पर प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। अब इसको जब भाग देंगे तो देखिए, ये 20,400 है, आई 6,000 कुछ है। 6 से जब भाग देंगे, 6 चक्के 24, 4 बार लगेगा नहीं, यानी 3 दशमलव कुछ लगेगा, 2 3 या जो भी हो, यानी जो लगना है वो 3 दशमलव कुछ लगने वाला है। यानी 3% के लगभग पूछा है कितनी होगी, तो 3% होगी। चलिए, आज चुन चुन के कुछ लोगों को ब्लॉक करवाता हूं। अभी कमेंट कर लो, जितना कमेंट करना है तुम लोग को। आज चुन चुन के ब्लॉक करवाते हैं, तुम्हारा क्लास नहीं हो पाएगा, ना तुम कोर्स देख पाओगे। इसके बाद अभी टेक्नीशियन बैठा हुआ नहीं है यहाँ। इसके बाद तुम चिल्लाते रहना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहना मुझे कि सर हम गलती नहीं किए थे, हमारा कोर्स चालू करवा दीजिए। ये सब हम सुन ही वाला नहीं है। आ जाओ। आलू टोकरी में सड़ जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि आलू को निकाल कर बहरा फेंक देते हैं, सरलहवा आलू सबके। नहीं तो क्या होता है कि बढ़िया आलू को भी सड़ा देता है वो। हाँ, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 बरस में दुगना हो जाता है, तो उसी दर से 300 रुपया कितने बरस में 2400 हो जाएगा? 5 बरस में जब दुगना होगा तो रेट बता सकते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 5 बरस में दूना हो जाता है, दूना मतलब दुगना। 5 बरस में अगर दुगना हो जाता है, 5 बरस में दुगना हो जाता है, दुगना होने का मतलब 100% ब्याज होना। कितना दिन में? 5 साल में। तो रेट निकल गया, 5 से भाग दे दिए, 20 बार में खत्म। यारे 20% हुआ रेट, रेट हो गया 20%। अब सवाल कहता है तो उसी दर से 300 रुपया कितने बरस में 2400 हो जाएगा? 300 रुपया, यानी मूलधन दिया है 300, उसी दर से 300 रुपया कितने बरस में 2400 हो जाएगा? कितने बरस में कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा, यानी मिश्र धन। बाप रे बाप, 300 रुपया को ना 2400 पुराना है। बताइए कितने बरस में? टाइम पूछा है। अब बताइए, अगर मूलधन 300, आई है 2400 मिश्र धन,
तो 2500 ब्याज हुआ कि नहीं? 2500 क्या हुआ? ब्याज हुआ। बाप रे बाप, ब्याज 2500। ये 2500 ब्याज जो आएगा किस पर आएगा? 300 से अगर 24, अरे बाप रे गलती लिख दिए ना जी, 2400 में से 300 घटाइए ना, 2100 ना, 2100 रुपया क्या हो गया? ब्याज हो गया। 2100 रुपया ब्याज हो गया। तो 2100 रुपया ब्याज है। 2100 ब्याज आया कितना पर? मूलधन पर 300 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ये आ गया आपका परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज ब्याज। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काट दिए, 700% हुआ। 700% परसेंटेज ब्याज आएगा। अगर परसेंटेज ब्याज 700% है और रेट 20% है तो टाइम ना निकल जाएगा। 700% है परसेंटेज ब्याज और रेट है 20%, तो टाइम निकल गया। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम। लीजिए 35 बार में फिनिश, यानी 35 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 साल। 35 साल कहां है? ऑप्शन बी में है। हाँ ज्योति कुमारी प्लीज कोई बताइए ना, क्या बताएगा कोई? पढ़ा हम रहे हैं, कोई और क्या बताएगा तुमको? एकदम पागल वाला बात करता है ये सब। 8 नंबर सवाल देखो, कितने समय पश्चात 12% वार्षिक दर से कुल धनराशि 2834 रुपया होगा जिसका वर्तमान मूल्य 2600 है? वर्तमान मूल्य 2600 यानी अभी मूलधन है 2600। अभी मूलधन कितना है? 2600। कहता है धनराशि 2834 रुपया होगा, यानी मिश्रधन है 2834। आप बताइए, रेट है 12%। रेट कितना है दिया हुआ? 12%। और आपसे पूछता है कितने समय में, कितने समय यानी टाइम पूछा गया है। आप ही बताइए, ये दोनों को घटा दीजिएगा तो 234 रुपया ब्याज ना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। आइए, तो ये 234 रुपया में ना ब्याज है जी। अगर 234 रुपया ब्याज है तो ये आया होगा किस पर? मूलधन पर 2600 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी प्रतिशत में एसआई पता चल गया। देखिए प्रतिशत में एसआई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 26 नामा खत्म, 9 6 के 54, 9 दूना 18, 5 23, 9% हो जाएगा परसेंटेज ब्याज। अब परसेंट या प्रतिशत है तो 9% हो गया परसेंटेज ब्याज। आप बताइए टाइम निकालना है तो परसेंटेज ब्याज में किससे भाग देना होगा? रेट से भाग देना होगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये आ गया 9/12 वर्ष। लेकिन यहां महीना में है, महीना में है तो महीना में लाने के लिए 12 महीना से गुना करना होगा। 12 से 12 खत्म, अब आप 9 माह कहिएगा, क्योंकि सवाल तो वार्षिक था। तो 9/12 साल आया, 12 महीना से गुना कर दिए। एक साल में 12 महीना होता है, 12 से गुना कर दिए, 9 महीना आपका आंसर हो गया जी। 9 महीना आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कहता है एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज के उसी दर से उसके 3 गुना होने में समय लगेगा। एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, फॉर्मूला वही लगेगा, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, इसी फॉर्मूला से रगड़ देना है। साधारण ब्याज के दर से 8 वर्ष में दुगना, तो 2 में से 1 कम करके लिखना है। 8 वर्ष बोला है, पहला टाइम यहां लिखा गया ऊपर में। साधारण ब्याज के उसी दर से उसके 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना में से 1 कम करेंगे, कितना समय लगेगा? दूसरा टाइम पूछा है। ये 1/2 हो गया बराबर 8/T2 हो गया। T2 आकर इधर गुना हो गया 1 से, T2 1 से गुना, 8 दूना 16 साल लगेगा। 16 साल कहाँ है? ऑप्शन बी में है
है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कहता है 10 नंबर, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। थोड़ा देर पहले शुरू वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे। 7 वर्ष में 568, बड़का को ऊपर लिख दीजिए। 7 साल में 568 हो जाएगी और 5 वर्ष में 520 और 5 वर्ष में कितना हो जाएगी 520। आइए ये 8 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 48 रुपया हुआ। 7 में से 5 घट गया यानी 2 साल का, तो 2 साल का जो हो गया 48 रुपया ब्याज है। ये 2 साल का ब्याज है 48 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 24 रुपया। तो 1 साल का जब ब्याज 24 रुपया हो गया, आपसे पूछता है कौन सी धनराशि, कौन सी धनराशि यानी मूलधन पूछा है। यहां से कहीं से ले लीजिए। 520 रुपया जो है कितना दिन में हुआ 5 साल में। 1 साल का है 24 रुपया, तो 5 साल का कितना, 5 साल का 24 × 5 = 120। तो 5 साल के मिश्र धन में से 5 साल का ब्याज घटा देंगे, मूलधन बच जाएगा। अरे 520 में से 120 माइनस होगा, कितना हो जाएगा बताइए 400। सीधा सीधा 400 आपका आंसर, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर कोई बता सकता है। पीडीएफ सेंड कर देंगे सर, आप अपना पीडीएफ डाल दीजिएगा। बिल्कुल कल भी डाल दिए थे जी। 11 देखिए, मैंने रंजीत को 500 रुपये उधार दिया, वह मेरे पास 6 माह बाद आया यानी आधा वर्ष बाद, और सारे रुपए लौटा गया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% है तो उसने मुझे कितने रुपए दिए। यानी 500 रुपया मूलधन था, मूलधन कितना था 500 रुपया, रेट कितना था तो 4%, रेट 4% था, और 6 माह बाद आया यानी टाइम हो गया आधा वर्ष। टाइम कितना हो गया आधा वर्ष, तो ब्याज कितना होगा बताइए 4% के दर से आधा साल को गुना करिएगा तो 2%, यानी ब्याज जो होगा, यानी ब्याज कहिएगा, यानी ब्याज हो गया 500 का 2%, 500 का 2%, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10 रुपया ब्याज। तो टोटल लौटाया कितना, तो 500 रुपया कर्जा लिया था, 10 रुपया ब्याज, 510 वो लौटाया, टोटल लौटाया तो 510। ऑप्शन ए हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया। देखिए अब जब तुम लोग को खाली कमेंटबाजी पर ध्यान रहता है तो पढ़ाने वाला का रिदम टूटता है, लेकिन बेवकूफ से समझता नहीं है। मेरा भी तो ध्यान बटता है ना। आ जाओ, देखो पैरामेडिकल में ही सवाल पूछा गया, कितना आसान, तुम बना दोगे। एक मूलधन साधारण ब्याज के दर से 10 वर्ष में अपने के दुगना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2021 में इस सवाल आया है, जल्दी से बनाओ। विकास कुमार कल कहां थे? कल वाला अगर मेरा मेथड तुम सीख ले रहता तो आज सेकेंड मेथड नहीं पूछता। P × R × T × बटा 100 ये सब नहीं चलेगा। अब कल कहां थे तुम कल पक्का क्लास नहीं किए हैं, मुझे पता है। इसका जवाब दीजिए। देखिए क्या सवाल पूछा गया है, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कोई दम है इसमें? है सरस्वती कुमारी बना दी, सवाल का जवाब दे दी, शिवानी भी दे दी, टिंकू कुमारी, नंदिनी का सही जवाब है। तो ब्यूटी कुमारी, बिल्कुल जो बच्चे कल क्लास किए हैं सब जवाब दे रहे हैं। अमृत, विकास कुमार, हमको कैसे पता हुआ कि तुम क्लास में नहीं थे कल? और ये ऑफलाइन तो है भी नहीं, कैसे पता है? हम 2011 से 25 14 साल पढ़ा चुके हैं बाबू। हाँ, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है। दुगना हो जाएगा तो 100% ब्याज होगा पक्का।
कोई धन दुगना हुआ, जितना गुना का है उसमें 1 हटाना है, 100 हटाना है, तो 100% ब्याज हुआ 10 साल में, 10 से भाग दे दिए, रेट निकल जाएगा। परसेंटेज ब्याज में आर से भाग देने पर टी मालूम और टी से भाग देने पर आर मालूम, बस 10% हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन ए है। कहने वाली कोई बात है? एग्जाम में आएगा तो कितना सेकंड लगाओगे इस सवाल बनाने में, ये बताओ। अगर इस बार भी ऐसा सवाल पूछ दे, कितना समय लगाओगे ऐसे सवाल बनाने में, कितना सेकंड बताओ। यदि 2.5 वर्ष पश्चात मिश्रधन 161 रुपया तथा ब्याज 21 रुपया है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? पहले मूलधन तो निकाल लीजिए। 161 रुपया मिश्रधन है, ब्याज 21 रुपया है, तो ब्याज घटा देंगे, 140 रुपया मूलधन हो गया। साधारण ब्याज की दर पूछा है, 2.5 वर्ष है। पहली बात कि ये 21 रुपया ब्याज जो आया होगा 140 मूलधन पर। अब बताइए, प्रतिशत में ले जाना है तो 100% से गुना, परसेंटेज ब्याज निकाल लेते हैं। चलिए, 0 से 0 काट दिया, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 2 से 5 बार में 3 पचे 15%, तो 15% परसेंटेज ब्याज हुआ। अरे 2.5 वर्ष है जी, देखिए देखिए 2.5 वर्ष है। 2.5 वर्ष को कैसे लिख सकते हैं? 5/2 ईयर ना लिख सकते हैं? बताइए। परसेंटेज ब्याज 15% है, आपसे पूछा है साधारण ब्याज की दर। अगर दर पूछा है तो इस परसेंटेज ब्याज में किससे भाग देना होगा? परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देना होगा। लीजिए, तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, 2 तिहाई 6% ना हो जाएगा? 2 तिहाई 6% आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा, कल वाला और आज वाला जो विद्यार्थी 2 बार बनाएगा, एको को सवाल नहीं छूटेगा उससे एग्जाम में, सीख लो। देखो कितना आसान सवाल सब है। एक व्यक्ति 10,000 रुपए में से कुछ राशि को 8% पर, शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसको 980 रुपए वार्षिक ब्याज के प्राप्त होते हैं तो उसने 8% पर कितना धन दिया था? तो 8% पर मान लेते हैं x रुपया लगा दिया था, तो टोटल है 10,000। तो 10,000 में से x रुपया 8% पर, तो 10% के दर पर कितना? टोटल रुपया जो 10,000 है, 10,000 में से x राशि तो लगा दिए। आप इसको ऐसे लिखिए, हम ये कह सकते हैं कि x रुपया को लगा दिया उसने 8% पर, बाकी 10,000 में से x को घटा लीजिए, जो राशि बचा उसको लगा दिया 10% पर, और 1 साल में 980 रुपया वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। अरे x रुपया को 8% पर लगाएगा, x रुपया को 8% पर लगाएगा तो x का 8% ना ब्याज आएगा 1 साल में। 8% के दर से 1 साल में 8% आएगा ब्याज, 2 साल में 8 दूना 16%, ऐसे आएगा 8% ब्याज। दूसरा है 10,000 माइनस x राशि, इसको 10% पर लगाया तो 10% ब्याज इसका आएगा, और दोनों का ब्याज जोड़कर बता रहा है कि 980 रुपया। यदि उसको 980 रुपया वार्षिक ब्याज प्राप्त होते हैं, बताइए, तो यह हो गया आपका 8x% गुना होकर प्लस 10% से इसको गुना करोगे। आप बताओ, 10,000 को अगर 10% से गुना करोगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 100 में 10 से गुना 1,000 आ जाएगा, यहां 1,000 आ जाएगा, 1,000 आ गया। दूसरा समझो, 10% से इसको गुना करोगे, माइनस में 10x% हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 980। अब देखिए, 8 में से 10 घटेगा, माइनस में 2x% होगा, बराबर ये 1,000 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 20 को काटेंगे 10 बार में, x% का मतलब होता है बट्टा में 100, बराबर हुआ 10, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो x बराबर कितना हो गया?
आप कह सकते हैं 1000। x बराबर हो गया 1000, तो आपने x रुपया 8% पर लगाया था, यानी 1000 रुपया लगाया था 8% पर, 1000 रुपया लगाया था 8% पर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल आइए। 400 रुपए का साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में 520 हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। इस सवाल तुम लोग नहीं बना सकते, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बनाइए। जो पूछा है ना वो आसान है, हम उससे हार्ड लेवल तक पढ़ा दिए आपको, ताकि एग्जाम में सवाल ना छूटे। इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। था 400 रुपया साधारण ब्याज के दर से 5 वर्ष में 520 हो जाता है, तो दर प्रतिशत, कभी भी दर प्रतिशत या टाइम निकालने के लिए परसेंटेज ब्याज पता होना चाहिए। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम और आर से भाग देने पर टी मालूम होता है, बहुत सिंपल है। 400 मूलधन है, यह मिश्रधन है, यानी 120 रुपया ब्याज आया, ब्याज आया 120, 120 ब्याज आया होगा किस पर, तो 400 मूलधन पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, अरे मूलधने पर ना ब्याज होता है। परसेंटेज ब्याज निकल गया जी, परसेंटेज ब्याज निकल गया कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से इसको काटिएगा 30 चौके 120, परसेंटेज ब्याज आ गया 30%। अब जब परसेंटेज ब्याज 30% हमको पता है, तो परसेंटेज ब्याज में टी से भाग दे देंगे। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम, 5 6 के 30%, 6% आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन ए है। बताइए, इस सवाल का जवाब तो कोई भी दे सकता था, बन जाएगा आप लोगों से, जल्दी से बताओ। देखो अब कितना शांति तरीके से पढ़ रहा है। जब तक आप लोग को आशीर्वाद हम नहीं देते हैं तब तक सुधर भी नहीं करते हो। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अगला सवाल आओ। किसी साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपए हो जाएगी। किसी साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5400 हो जाएगी, कौन दर से, ये पूछ रहा है। तब 4500 रुपया है मूलधन, आई है बाबू मिश्रधन। ये क्या है, मिश्रधन। तब ब्याज ना पता चल जाएगा, ये मूलधन है मिश्रधन, यानी 500 और 400 900। अरे 900 रुपया ब्याज हुआ, मूलधन पर ना आया होगा, यानी 4500 पर ना। परसेंटेज ब्याज पता कर लीजिए, क्योंकि जब परसेंटेज ब्याज पता रहेगा तो टाइम से भाग देने पर रेट मालूम चल जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 9 पचे 45, 5 से काट दिया 20 बार में, तो 20% आ गया परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज 20% है। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, तो टाइम 3 वर्ष है, टाइम से भाग दे देंगे, आर मालूम हो जाएगा, 6.2/3%। बात खत्म। भाग लगाइए, 6 18 2 20, 6.2/3%। कहने की बात है, हैं? नहीं बनेगा सवाल। अगला सवाल देखिए। साधारण ब्याज पर 2000 रुपया का मिश्रधन 5 वर्ष में 2600 हो जाता है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। नहीं बनेगा आप लोगों से, क्या करते हैं, काहे नहीं बनेगा ये बताइए। आप ही जरा सोच के देखिए, साधारण ब्याज पर 2000 रुपया का, यानी ये मूलधन है, मिश्रधन 5 वर्ष में मिश्रधन 2600 हो जाएगा, ये मिश्रधन है। मिश्रधन में से इसको घटा देंगे, ब्याज निकल जाएगा, 600 रुपया ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा जी, 600। ये 600 ब्याज किस पर, मूलधन पर ब्याज आता है, यानी 2000 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब ये आपका परसेंटेज ब्याज मालूम चल गया। परसेंटेज ब्याज बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो तो काट ही दिया, और 20 पचे 100 हो गया, तो 6 पचे 30% आ गया परसेंटेज ब्याज। अब परसेंटेज ब्याज अगर 30% है, तो परसेंटेज ब्याज में टी से भाग दे देंगे, आर मालूम हो जाएगा, 5 6 के 30%, 6% आपका आंसर आया, और वो आंसर है ऑप्शन बी में। कहने की बात है, बन जाएगा।
अगर बन जाएगा तो यस सर लिखिए। ये बिल्कुल सर ऐसे सवाल बना देंगे, जल्दी से बताइए यस सर लिखिए। अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 बरस में 744, 3 बरस में 816 हो जाती है, मूलधन क्या है? पहला सवाल भी ऐसा बनाए थे, ऐसा 3 सवाल बना चुके हम लोग। कहता है 2 बरस में 744 और 3 बरस में 816। अरे 816 हुआ 3 साल में, ये 3 साल में हुआ 816, और 2 साल में कितना हुआ? 2 साल में 744। 744 बड़का को ऊपर छोटका को नीचे लिख दिए। अब इसमें अंतर कितना का? 1 साल का। 1 साल का अंतर तो 1 साल का ब्याज। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया तो 7, बस 72 रुपया 1 साल का। आपसे पूछा है मूलधन, तो 744 जो है 2 साल का मिश्र धन। 1 साल का ब्याज है 72 रुपया, 2 साल का कितना? 72 को 2 से गुना किए। 2 साल के मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज घटा देंगे, मूलधन पता चल जाएगा। 744 माइनस 144 बोले तो 600 रुपया आपका मूलधन हो गया। ऑप्शन ए हो गया जी। यस सर, बहुत बढ़िया।